Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says if Q naught is the maximum charge, then while charging, the charge on capacitor at time t is given by. तो आपको at time t पर कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज होगा जब उसमें चार्जिंग हो रही है, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसके साथ में ये एक रजिस्टर है और आपने यहाँ पर चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज का सोर्स लगाया हुआ है दैट इज सपोज ई। ओके, यहाँ पर कैपेसिटर सी है और रजिस्टर आर है। तो अब देखिए इस सर्किट के लिए मैं लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी नो कैपेसिटर चार्ज इज इक्वल टू C इंटू वी, सो V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C। कैपिटल Q की जगह अगर आप स्मॉल q लिखेंगे तो आप इसको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर को कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल q अपॉन सी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल q अपॉन सी। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है I मल्टीप्लाइड बाई आर। सो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस आई आर। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस आई की जगह आप लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मल्टीप्लाई बाई आर। यहाँ से अगर आप डी क्यू अपॉन डी टी कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, E माइनस क्यू अपॉन सी, या फिर यहाँ पर R को अभी मल्टीप्लाई रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम डी क्यू अपॉन डी टी कैलकुलेट कर लेंगे। डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई सी माइनस क्यू अपॉन आर सी। ये आपके पास डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। इसको मैं सपोज इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। अब देखिए जब कैपेसिटर की चार्जिंग फुल हो जाएगी, यानी कि जब Q इज इक्वल टू क्यू नॉट हो जाएगा, व्हेन Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, तो जो करंट है I दैट विल बी इक्वल टू जीरो। करंट के जीरो होने का मतलब क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में आप पुट करिए Q के प्लेस पर क्यू नॉट और डी क्यू अपॉन डी टी की जगह ज़ीरो। तो ये हो जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू ई सी माइनस क्यू नॉट अपॉन आर सी भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको। तो यहाँ से आपको मिलेगा ई सी इज इक्वल टू क्यू नॉट। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया, सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया। अगर ई सी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, ई सी की जगह क्यू नॉट रखा है तो माइनस क्यू अपॉन आर सी हो जाएगा ये। अब क्या करना है हमको, इंटीग्रेट करना है तो वेरिएबल्स सेपरेट करने होंगे। ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू को मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो ये होगा क्यू नॉट माइनस क्यू दैट विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। अब क्या करना है आपको, आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए यहाँ पे क्यू के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन और यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। क्यू के रेस्पेक्ट में आप करेंगे ज़ीरो से मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट तक, और टाइम के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे ज़ीरो से टी तक, क्योंकि टी टाइम पर हमको चार्ज बताना है, कैपेसिटर में चार्जिंग के दौरान टी पर कितना चार्ज होगा। ओके, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्यू नॉट माइनस क्यू, वन अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू का इंटीग्रेशन होगा एल एन, यानी कि नेचुरल लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू, और एक नेगेटिव साइन यहाँ पर होगा बिकॉज क्यू नॉट माइनस क्यू को अगेन डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे आप तो माइनस क्यू आएगा। ठीक है, ओके। नाउ that will be equal to 0 to t dt अपॉन आर सी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा t अपॉन आर सी, प्लस में एक कांस्टेंट आएगा k।
अब ये कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 में अज्यूम कर लेता हूँ। के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है वी नो दैट जब चार्जिंग स्टार्ट करी थी हमने t इक्वल टू 0 पर, तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज था वो 0 था। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए, माइनस एल एन क्यू नॉट माइनस 0 इज इक्वल टू, टी के प्लेस पर 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू के। तो यहाँ से आपको के का वैल्यू मिल गया माइनस एल एन क्यू नॉट, और मैं रिफाइंड तरीके से लिख देता हूँ, के इज इक्वल टू माइनस एल एन क्यू नॉट। ठीक है, ये आपको के का वैल्यू मिल गया, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 4 अज्यूम कर लीजिए। अब इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, माइनस एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू, दैट इज क्यू नॉट क्यू नॉट, इक्वल टू, इक्वल टू क्या है, टी अपॉन आर सी प्लस के की जगह आप पुट करेंगे माइनस एल एन क्यू नॉट, तो ये हो जाएगा टी अपॉन आर सी माइनस एल एन क्यू नॉट। अब क्या करना है आपको, इस पूरे इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी प्लस एल एन क्यू नॉट। अब एल एन क्यू नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, तो ये होगा एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। अब यहाँ पर लॉग का हम रूल लगाएंगे, जब भी दो लॉगरिथम सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको डिवीजन में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इस क्यू नॉट को दोनों में डिवाइड कर दीजिए, स्प्लिट कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ से आप क्या कीजिए, वन ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये होगा 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू नॉट। क्यू अपॉन क्यू नॉट को मैं राइट हैंड साइड में ले गया हूँ, तो ये पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, अब क्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनली आपको क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आपको चार्ज का वैल्यू मिल गया कैपेसिटर में किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, इतना चार्ज मौजूद होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मैच होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।